शेखर, गिर कैसे गए बेटे? रोज तो तुम पूरे घर में आराम से घूम लेते हो। बस बाबा, वो पापा को ये भी कैसे बताऊं कि आज मैं सचमुच नहीं देख सकता। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया। अब शेखर की जिम्मेदारी मेरी है। शोम? हाँ शेखर। अच्छा ये लो तुम्हारी स्टिक, वहां पड़ी थी। अब इसके बगैर तुम कैसे चल पाओगे? बाबा, घर में बहुत मेहमान हैं, आप उनका ख्याल रखिए, मैं शेखर का ख्याल रखता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाबा, आप कहीं मत जाइए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? घर में इतने मेहमान हैं और बाबा तुम्हारे साथ कोने में बैठे रहेंगे तो कैसा लगेगा? इट डजंट लुक गुड। बाबा आप जाइए, मैं हूं ना। बेटा शोम ठीक कह रहे, अपना ख्याल रखना बेटा। मुझे बेबस करके अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो शोम? अब तक अपने आप को बेबस बताकर मुझे बेबस कर रहे थे, और जब मैंने तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मात दी तो तड़प उठे। आज तक तुम अंधेपन का ड्रामा कर रहे हो, अब असली अंधापन क्या होता है उसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा। एंड आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हारे झूठे अंधेपन का भांडा ना फूट जाए। अब तो वो डर भी खत्म हो गया। सो एक्चुअली यू शुड थैंक मी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शोम। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम तो किसी से ये भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें अंधा किया। कह सकते हो? अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ो? तुम्हारी हालत तो ये है कि मैं तुम्हारी बेबसी पे तुम्हारे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा हूं और तुम मेरी मुस्कुराहट भी नहीं रोक सकते। भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बात तो सब जानते हैं पंडित जी। आज उसी भगवान की कृपा से हमारी बहू माँ बनने वाली है पंडित जी। माँ और बच्चा ठीक रहे, उस पूजा के साथ साथ हमें अपने बेटे शेखर के लिए भी दुआ मांगनी है। हाँ पंडित जी, जब भी मैं अपने बेटे को देखती हूँ मेरा दिल रो पड़ता है। इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो उसकी गलतियों को माफ कर दे और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दे। हर पल हर घड़ी ये लोग तुम्हारी आंखों की रोशनी के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं, और ये लोग ये भी नहीं जानते कि जिसके लिए ये लोग दुआ मांग रहे हैं वो दुआ के लायक ही नहीं है, और जिस चीज के वो लायक है वो मैंने उसे दे दी। बिन मांगे जो तोहफा तुमने मुझे दिया है ना शोम, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और आज ये वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। मैंने तुम जैसा इडियट जिंदगी में नहीं देखा। वैसे तो कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन इतिहास गवाह है कि धोखे से हासिल की गई मोहब्बत से कभी खुशी नहीं मिलती। और वैसे भी अगर जिया को पता चला तुम्हारी असलियत के बारे में तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बात करेगी? नेवर। और ये लोग जो तुम्हारे अंधेपन की वजह से तुम्हारा थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, जब इन्हें तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो ये सिर्फ तुमसे नफरत करेंगे, सिर्फ नफरत। समझे? अब आप सभी लोग गणेश लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
ये पूजा संपन्न हुई। देखिए, ये है तुम्हारे लिए। ला मैं पहना दूं। बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब मेरे साथ भी हो सकता था। कैसे कर दी मैंने इतनी बड़ी गलती। करियर बनाने के लालच में घर भी हाथ से निकल गया। अब जाओ, तुम आराम करो। समर, ले जाओ इसे। सुनिए, इस कलश को 7 दिन तक पूजा घर में रखिएगा। ये बच्चे के भाग्य के लिए बहुत फलदायी होगा। जी। लीजिए। पंडित जी, इसे मैं कर दूंगी। ठीक है। ऐसे पवित्र काम पापियों से नहीं कराए जाते। सावित्री आंटी, आप। मैं झूठ बोल रही हूं क्या? जो अपनी चाहतों के लिए अपने होने वाले बच्चे का खून कर दे, वो दूसरों के बच्चे का भला क्या करेगा? कौन है ये बदतमीज? कौन है? अरे मुझे तो दिखाई देने लग गया। मैंने जो केमिकल मिलाया था उसका असर 2 घंटे तक रहता है, और 2 घंटे अब ये होने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि इन 2 घंटों में असली अंधापन क्या होता है उसका एहसास तुम्हें हो ही गया हो। और अगर मैं पानी अभी नहीं मारता तो तुम जिंदगी भर रोशनी की एक किरण देखने के लिए तरस जाते। वैसी ही जिंदगी जीते जिस जिंदगी का तुम ड्रामा कर रहे थे, और तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाता। अब क्यों अफसोस करते हो? मैं अफसोस नहीं कर रहा, तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम जैसा घटिया इंसान नहीं हूं जो जीतने के लिए इस हद तक गिर सकता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना मैं तो तुम्हें सुधार ही दूंगा। क्यों? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? यहां इनसे इकट्ठे आशीर्वाद लेने। इतिहास गवाह है कि धोखे से हासिल की गई मोहब्बत से कभी खुशी नहीं मिलती। अगर जिया को पता चला तुम्हारी असलियत के बारे में तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बात करेगी? नेवर।
इससे पहले कि शो मेरी असलियत बताकर सचमुच मेरे लिए सबके दिल में नफरत भर दे, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। कौन है? मैं हूँ स्वीटहार्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक वाइफ अपने हस्बैंड के रूम में क्या करती है? Shut up. Just get lost from here. शेखर प्लीज, हम कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे? हम क्या हमारी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे? तुम जैसे गुजारना चाहती हो गुजारो, तुम्हें रोका किसने है? तुमने, तुम्हारे प्यार ने। नाउ आई अंडरस्टैंड शेखर, जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप कितनी खुशी देता है। दूर रहो मुझसे। शेखर प्लीज, अब मुझे अपने आप से दूर मत करो शेखर। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। I said just get away from me. शेखर, Just get out. निकल जाओ यहाँ से। शेखर, बाबा, बाबा प्लीज इसको मेरे रूम से ले जाइए। मैं इसके साए से भी दूर रहना चाहता हूँ। शेखर ये तुम्हारी पत्नी है। यही मैं इन्हें समझाने आई थी पापा। जो गलतियां मैंने की है उसके लिए सॉरी कहकर दोबारा नई जिंदगी शुरू करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। पापा, मैंने इस घर की जो खुशियां छीनी है वो मैं वापस लौटाने के लिए तैयार हूं, पर बाबा प्लीज, आप लोग इसको दोबारा घर ले आए। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज कहता हूं इसके साथ ना ही कोई मेरा रिश्ता है और ना ही कभी हो सकता है। बाबा एक बात और, अगर आप लोगों ने मुझे इसके साथ किसी भी रिश्ते में बांधने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। नेत्रा, तुम्हें शेखर को कुछ और वक्त देना होगा, लेकिन हौसला रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही ठीक है तुम्हारे लिए नेत्रा। इसी तरह नजरें झुकाकर हमारे सामने से रास्ते बदल लिया करो। क्या देख रही हो? तो तुम भी मां बनना चाहती हो मेरी बेटी की तरह? जो सम्मान, जो प्यार, जो आशीर्वाद उसे मिला है वो पाना चाहती हो? अरे बेवकूफ, ये सब सौभाग्यवतियों को मिलता है, तुम जैसियों को नहीं। जिया का क्या है? वो शोम से शादी करने के बाद अपने घर चली जाएगी और इस घर पर राज करेगी मेरी बेटी, इस घर को वारिस देने वाली माँ। और उसके बाद तुम अरे एक अंधे आदमी को तो पिघला नहीं सकी, तुम्हारा क्या हो सकता है? देखो नेत्रा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बेटी की बराबरी का सपना देखना बंद करो और चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहो, वरना सावित्री देवी, अगर मुझे इस घर से खुशियां नहीं मिली ना तो मुझसे इस घर को बर्बादी जरूर मिल जाएगी, और इस घर को अगर मैं वारिस नहीं दे सकी तो तुम्हारी बेटी भी नहीं दे पाएगी। जिया,
तुम मेरे रास्ते का काटा हो, क्योंकि शेखर आज भी तुम्ही से प्यार करता है। इस बात की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी, और तुम चुकाओगी, जरूर चुकाओगी। नेत्रा, जिया, तुम ये, हाँ, वो देवयानी भाभी के लिए बनाया है। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये सूप उन्हें दे दोगी? मुझे बाबा के लिए बटर मिल्क बनाना है। ठीक है। देवयानी भाभी, अब तुम्हारे बच्चे का जो होगा सो होगा, लेकिन जिया भी कहीं की नहीं रहेगी। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। जिया, ये क्या है? जी, आपके लिए सूप है। थैंक यू। वैसे ना मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग भी रही थी। भाभी, आपकी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। आप तो ख्यालों में मुस्कुरा रही थी। बताइए ना, क्या सोच रही थी? छोड़ो ना, जाने दो। भाभी, बताइए ना। इडियट, सूप क्यों नहीं पीने दे रही? एक माँ बनने वाली औरत अपने होने वाले बच्चे के सिवा और क्या सोच सकती है? पता है जिया, जब से ये बच्चा मेरी कोख में आया ना, मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। माँ बनने का सुख क्या होता है मुझे अब महसूस होने लगा है। ऐसा लगता है जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर पाऊंगी, और कभी करना पड़ा तो मर ही जाऊंगी। अरे भाभी, मरे आपके दुश्मन। देखिए, बातों बातों में सूप भी ठंडा हो गया। चलिए जल्दी पी लीजिए।